नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं स्टडी विद दीपक शर्मा। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड जीके के एक 150 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न जो यूकेपीएससी, यूकेएसएसएससी, पटवारी, पुलिस, ग्राम विकास अधिकारी और अन्य परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखें, नोट्स बनाएं और अंत में अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। सूची में दल विरोधी अधिनियम के प्रावधान मौजूद हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है 15। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा अधिवेशन में की गई थी, तो इसका जो राइट आंसर है हमारा कांग्रेस अधिवेशन, ऑप्शन नंबर ए लाहौर अधिवेशन 1929। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की संविधान द्वारा सभा द्वारा राष्ट्रीय गान जनगण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 6, नवसर्जित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल निम्न में से कौन सा था? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है हरीश चंद्र मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 7 है, चीफ जस्टिस डिस्पेंस सीडीएस तीनों सेवाओं के विषय के लिए किसके सैन्य सलाहकार हैं? ठीक है, ये जो किसके सैन्य सलाहकार है, तो ऑप्शन नंबर 7 का जो हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, भारत के रक्षा मंत्री। क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर है 1919 में। क्वेश्चन नंबर 9, संपत्ति का अधिकार निम्न में से कौन सी श्रेणी में सम्मिलित है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है कानूनी अधिकार। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत के गृह मंत्री। क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसके चुनाव कितने माह के भीतर होने आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर 6 माह के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के सार्क शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर ए 1986। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर सी 102वां संवैधानिक संशोधन। क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्य विधानसभा परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी 6 साल का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं नो फर्स्ट यूज की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भारत के नागरिक सेवाएं दिवस सिविल सर्विस डे मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 21 अप्रैल। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर 17 का आंसर है 2005। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना था? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1981। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे छूटे हुए कुर्सी का करिए। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। तो पहले का है हमारा चौथा 6, झारखंड जो 6 है, 6 सीटें आवंटित है। तो है उत्तराखंड में हमारी 3 सीटें आवंटित है और उसके बाद राज्यसभा की सीटें। ठीक है, छत्तीसगढ़ में हमारी 5 सीटें हैं और पंजाब में 7 सीटें हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से किसी संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है हमारा भारत के महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तरांचल
नाम परिवर्तन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आया था? तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2006 में। उत्तराखंड क्वेश्चन नंबर 22 उत्तराखंड राज्य निम्न में से किस तिथि को अस्तित्व में आया था? तो इसकी जो तिथि थी वो थी 9/11/2000। निम्न क्वेश्चन नंबर 13 निम्न में से उत्तराखंड का वह कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने। क्वेश्चन नंबर 24 है औपनिवेशिक कुमाऊं गढ़वाल में निम्नलिखित में से किस कमिश्नर ने राजस्व प्रणाली का प्रारंभ किया? तो क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा राइट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर सी सर हेनरी रैमजे। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, ठीक, उत्तराखंड में लोकसभा में निर्वाचित हैं तो 5 सीटें हैं लोकसभा में हमारी। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा टोबिन टैक्स लगाया जाता है, तो टोबिन टैक्स जो हमारा लगाया जाता है ऑप्शन नंबर सी विदेशी विनिमय लेन पे लेन देन पर। क्वेश्चन नंबर 27 है भारत में किसी उत्पादों में बाजार को कौन विनियमित करता है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है ए, ठीक है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है 28 का वो है सी, ये एक वैधानिक निकाय है। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी? तो क्या क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है 1977 में। क्वेश्चन नंबर 30 है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बारे में क्या सही है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है यह सिर्फ सदस्य देशों को कर्ज देता है। क्वेश्चन नंबर 31 है एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दूसरी की तुलना में है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर है हमारा ए मुद्रा का कमजोर होना। क्वेश्चन नंबर 32 है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 32 का राइट आंसर है बी, मुद्रास्फीति उधार लेने वालों को लाभ पहुंचाती है। क्वेश्चन नंबर 33 है 1951 के आर्थिक सुधार के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न में से क्या परिवर्तन आया था? तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर डी, ठीक है, बी और सी दोनों। GDP में किसी का हिस्सा बहुत बड़ा है और FDI का अंतर प्रवाह बढ़ गया है। क्वेश्चन नंबर 34 है स्वीट केटी शेयर्स निम्नलिखित में से किसे आवंटित किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है हमारा 34 का ऑप्शन नंबर डी, कंपनियों के कर्मचारियों को। क्वेश्चन नंबर 35 है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किन किन वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, यह सभी। क्वेश्चन नंबर 36 है भारत की किस प्रकार की कार्य प्रणाली पाई जाती है भारत में? तो ऑप्शन नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अधोगमनी। क्वेश्चन नंबर 37 का है निम्न में से कौन सी योजना रोलिंग प्लान कहा जाती है? 37वें का राइट आंसर है हमारा बी, 5वीं योजना। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका 38वें का राइट आंसर है सी, ठीक है, ए और बी दोनों सही है इसके, MP और ये। क्वेश्चन नंबर 39 है 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित समावेशी विकास में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा 39 का वो है डी, पूंजी बाजार को मजबूत करना। क्वेश्चन नंबर 40 है विश्व व्यापार संगठन में निम्नलिखित सभी कारणों से कभी कभी आलोचना की जाती है सिवाय इसके कि इसका जो 40 है इसका जो राइट आंसर है इनके पास सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों को निपटाने हेतु कोई तरीका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 है यदि प्राथमिक घाटा शून्य हो तब उधार की राशि होगी? क्वेश्चन नंबर 41 का राइट है ब्याज भुगतान के ठीक बराबर। क्वेश्चन नंबर 42 है UNDP के किस मानव विकास रिपोर्ट HDR लिंग असमानता सूचकांक की शुरुआत हुई है? तो इसका 42वें का हमारा जो राइट आंसर है वो है डी, HDR 2010। क्वेश्चन नंबर 43 है UNDP की मानव विकास रिपोर्ट 2020 में भारत का मानव विकास सूचकांक HDI रैंक क्या है? इसका राइट आंसर है 131। क्वेश्चन नंबर 44 है निम्न में से किस वर्ष MSME का अद्यतन वर्गीकरण किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2020, ठीक। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी गिल्ड एंड सिक्योरिटीज कहलाती है? 45वें का राइट आंसर है बी, सरकारी प्रतिभूतियां। क्वेश्चन नंबर 46 है बहुपक्षीय विनियोगी गारंटी अधिविकरण MIJ संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर है विश्व बैंक समूह द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47 है वस्तु एवं सेवा कर निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मूल्य
संबंधित कर। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित से कौन सा प्रतिष्ठान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? प्रतिष्ठान उत्तराखंड में स्थित नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 का HAL, बाकी सब जो है आपके उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं है? तो 49 का हमारा जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर हमारा सी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 50 है, उत्तराखंड में कितने पर्वतीय जिलों में 2020-21 में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया गया है? तो 50 का राइट आंसर है बी 9। क्वेश्चन नंबर 51 है, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों की संख्या वर्ष 2020-21 में न्यूनतम थी? तो इसका जो राइट आंसर है जिला सहकारी बैंक। क्वेश्चन नंबर 52 है, अनुवंशिकी विज्ञान जेनेटिक का एक जनक पिता किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जोहान ग्रेगर मेंडल को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 53 है, हमारा रामसर स्थल क्या है? तो रामसर स्थल क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 53, तो ये इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की अर्ध भूमियाँ। क्वेश्चन नंबर 54 है, वर्ष 2021 का रसायन शास्त्र नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो किसे किया गया है हमारा? ऑप्शन नंबर सी, बेंजिम लिस्ट व डेविड मैकनेल को। क्वेश्चन नंबर 55 है, वर्ष 2021 में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 का आयोजन हुआ है, कहाँ हुआ? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर है सी, ग्लासगो में। क्वेश्चन नंबर 56 है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था WWF प्राकृतिक हेतु विश्व व्यापक कोष का प्रतीक चिन्ह है? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, महाकाय पांडा। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा, वर्तमान में भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर है डी, भारत रत्न। क्वेश्चन नंबर 58 है, संदूर संवेदन तकनीक से निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो 58 का राइट आंसर है विद्युत चुंबकीय तरंगों का। क्वेश्चन नंबर 59 है, झूम क्या है? ठीक है, झूम जो है ऑप्शन नंबर किसी खेती की एक प्राकृतिक पद्धति। क्वेश्चन नंबर 60 है, जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कम प्रतिरोधी दर्शाता है कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर है सी, चालक। फिर क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा, उत्तराखंड में बैट किस वर्ष से प्रारंभ किया गया है? तो उत्तराखंड में बैट आया 2005 से। निम्नलिखित में से किस जंतु को भूमि कृषक जोतने वाला कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा केचुआ, ए। क्वेश्चन नंबर 63 है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से कारण होता है? और इसका ऑप्शन है विटामिन सी के कारण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा, पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणु को डैश में संग्रहित किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो क्वेश्चन नंबर आंसर ए, तरल नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से किस रासायनिक ग्रुप में सेल्यूलोज संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर है शर्करा। क्वेश्चन नंबर 66 है हमारा, अनुवांशिक अभियांत्रिकी प्रयोगों में अत्यंत उपयोगी 2 जीवाणुओं के नाम बताइए? तो क्वेश्चन नंबर 6 का है एसिकरिया कोली व एग्रोबैक्टीरियम। क्वेश्चन नंबर 67 है, 2 जैविक समुदायों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र कहलाता है? तो 67 का आंसर है हमारा बी, इकोटीन। क्वेश्चन नंबर 68 है, यदि कोई एक इनपुट हाई या एक तथा आउटपुट भी हाई है या एक है तो गेट क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर ए, और गेट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 69 है, ये एक लॉजिक सर्किट का आउटपुट है, तो इसमें सी है, तो सी इसमें बराबर है हमारे बी, एक के, ठीक। 70 है, OSI रेफरेंस मॉडल की किस लेयर पर IP एड्रेस का प्रयोग होता है? तो इसका जो राइट आंसर है 70 का हमारा वो है ए, नेटवर्क लेयर पर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी होती है? तो 71 का राइट आंसर है रैम। क्वेश्चन नंबर 72 है, CPU में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्न में से कौन सा होता है? तो इसका जो राइट आंसर है डिकोड प्रोग्राम अनुदेशक। क्वेश्चन नंबर 73 है, प्रकाश की गति अधिकतम कितनी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 73 का हमारा राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी, निर्बाध में। उत्तराखंड 74 है हमारा, उत्तराखंड में किसी स्थान पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने एक डॉपलर वेदर रडार को स्थापित किया है? तो क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर है मुक्तेश्वर, सी। 75वां क्वेश्चन है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष में हुई है? क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर है हमारा 1906 में।
क्वेश्चन नंबर 76 है हमारा, केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य को किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर है हमारा ए, हिमालय कस्तूरी मृग। क्वेश्चन नंबर 77 है, इनमें से कौन सा उत्तराखंड का राज्य वृक्ष नहीं है? ठीक है, तो राज्य वृक्ष सॉरी 77 का राइट आंसर हमारा सी, बुरास। सॉरी, इनमें से कौन सा उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है? तो वह है बुरास राज्य वृक्ष है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, निम्नलिखित में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? ठीक है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होने वाला है 78 का, वो है ए। ठीक है, ए ही इसका आंसर है, मारिया लेसा व दिमनीपुत्र मोरातोव। क्वेश्चन नंबर 79 हमारा, अन्नपूर्णा पर्वत चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ऑप्शन नंबर बी इसका प्रियंका मोहिते जो इसकी प्रथम भारतीय महिला थी। क्वेश्चन नंबर 90, स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 80 का राइट आंसर है हमारा 2001 में। क्वेश्चन नंबर 81 हमारा, मिताली एक्सप्रेस एक नई यात्री रेल है जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है, ढाका को किस भारतीय शहर के साथ जोड़ती है? तो 81 का राइट आंसर है हमारा बी, न्यू जलपाईगुड़ी। क्वेश्चन नंबर 82, द वर्ल्ड विनीत क्षेत्र फिट निम्न में से किसकी जीवनी पर है? 82 का राइट आंसर है होने वाला है हमारा ए, पुलेला गोपीचंद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83, किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑफर 2022 के लिए नामांकित किया गया था? तो इसका जो 83 का जो राइट आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर डी, राइटिंग विथ फायर। क्वेश्चन नंबर 84, किस भारतीय राज्य ने जनवरी 2022 में छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति ASIP 2.0 की शुरुआत की? तो 84 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। क्वेश्चन 85, उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक कौन है? तो उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक है सी, कल्याण सिंह रावत। क्वेश्चन 86, विश्व रैपिड शतरंज 2021 किसने जीता? क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर ए, नोदी बेक अवस्तरोव। क्वेश्चन नंबर 87, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 87 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 16 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठापित लोक सेवा श्रेणी में पुलजित पुरस्कार 2021 जीता? क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर है बी, द न्यूयॉर्क टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? खिलाड़ी का नाम टोक्यो ओलंपिक 2020 में विजय पदक। क्वेश्चन नंबर जी जो है बजरंग पूनिया रजत पदक, ये गलत है आंसर। 90 का है, भारत में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किस स्थान पर की जा रही है? तो 90 का जो राइट आंसर है हमारा वो है ए, मेरठ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 91 है, दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य को 6 महीने के लिए आसान क्षेत्र घोषित किया था? तो 91 का राइट आंसर है हमारा बी, नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 92 हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारत के रेलवे स्टेशन को हाल ही में निजी क्षेत्र के सहयोग के साथ एयरपोर्ट की तरह आधुनिक सुविधाओं वाला बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो रानी कमलावती स्टेशन भोपाल। क्वेश्चन नंबर 93, जंगली हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा अपनाई गई अनूठी रणनीति का नाम क्या है? तो इसका आंसर है प्लान बी। 94 क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे का शिलान्यास किया था, ये कहाँ पर है? ये नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर में है। ठीक है, यूपी के अंदर अपने। क्वेश्चन नंबर 95 है हमारा, प्रसिद्ध गंगासार मेला निम्न में से किस भारतीय पश्चिम बंगाल राज्य में आयोजित किया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर है पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से किसे फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चलचित्र ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 जीता? तो क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर है द फादर ऑफ द डॉग। क्वेश्चन नंबर 97 हमारा, सम्मिलित कीजिए। ठीक है, भरतनाट्यम उत्तर प्रदेश, कथक तमिलनाडु, कुचिपुड़ी केरल, डी मोहिनी अट्टम आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होने वाला है हमारा सी। ठीक है, पहले का है हमारा दूसरा। ठीक, पहले का है दूसरा और दूसरे का हमारा पहला, तीसरे का चौथा और इसका केरल। ठीक है, क्रॉस 22।
सी जो इसका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 98 हमारा, विश्व की शीर्ष सूचना प्रौद्योगिकी आईटी कंपनियों के संदर्भ में सूची कंपनी 1 और सूची 2 सीईओ का मिलान करके नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, गूगल सत्य नडेला, माइक्रोसॉफ्ट सुंदर पिचाई, ट्विटर पराग अग्रवाल, एडोबो शांतनु नारायण। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है हमारा कंपनी का वो है बी। ठीक है, बी जो इसका राइट आंसर है। पहले का है दूसरा, गूगल जो सुंदर पिचाई की इसके सीईओ हैं, माइक्रोसॉफ्ट के हैं सत्य नडेला, ट्विटर के हैं आपके शांतनु पुटकर और एडोबो के हैं ट्विटर के पराग अग्रवाल और एडोबो के शांतनु नारायण। 99 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन किया जाएगा? तो यह है पाटलिपुत्र हुआ था, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में से किसी नाटक की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर है इसका प्रियदर्शी का। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश महिला शासक रोमा देवी से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, काकतीय। क्वेश्चन नंबर 102 है हमारा, लीलावती का लेखक भास्कर द्वितीय था? तो लीलावती का है बी, गणितज्ञ। क्वेश्चन नंबर 103 हमारा, वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है? ठीक, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वह ऑप्शन नंबर सी, मिलिंद पन्हो। क्वेश्चन नंबर 104, क्षपत्र काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था? तो इसका जो सही अनुपात था वो 1:35। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 105, गधेया था? तो गधेया क्या था? यह एक सिक्का था। क्वेश्चन नंबर आंसर सही है। 106 है, उदिन जीरियल किस वंश से संबंधित था? क्वेश्चन नंबर 106 का राइट आंसर है चेर वंश से, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 107 है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था? तो ऑप्शन नंबर 7 का राइट आंसर है किशन प्रथम। क्वेश्चन नंबर 8 है, मौर्य काल में पर्याय था? ठीक है, 108 का जो राइट आंसर है हमारा ए, आपातकालीन कर। क्वेश्चन नंबर 109 का राइट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रकूट शासक के लिए प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था? तो ऑप्शन नंबर 9 का राइट आंसर है बी, गोविंद तृतीय। क्वेश्चन नंबर 110 है, हजार दिनारी नाम से किसे जाना जाता है? तो हजार दिनारी नाम से ऑप्शन नंबर बी, मलिक काफूर को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 111 हमारा, निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मलिका अल्तुनुतिया। क्वेश्चन नंबर 112 है, ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित है? तो क्वेश्चन नंबर 1 बी का आंसर है इंद्र को। क्वेश्चन नंबर 113 है, निम्नलिखित में से किसे खजाइन उल फतू नामक पुस्तक की रचना की थी? क्वेश्चन नंबर 113 का राइट आंसर है हमारा बी, अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्नलिखित में से कौन नाराही नूरजहां जुटानतू का सदस्य नहीं था? तो क्वेश्चन नंबर 114 का राइट आंसर है सी, मेहताब खान। ठीक, क्वेश्चन नंबर 115 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट सदस्य का मिशन कौन सा नहीं था? क्वेश्चन नंबर 115 का राइट आंसर बी, जॉन साइमन। क्वेश्चन नंबर 116 है, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है लॉर्ड मेयो। क्वेश्चन नंबर 117 है, गंगाराम तथा खीमदेव नामक 2 भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? क्वेश्चन नंबर 117 का जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 118 है, राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध कृति गिफ्ट टू मैथाइटे किस वर्ष किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है फारसी। क्वेश्चन नंबर 119 है, 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग के अनुवाद का कार्य पूर्ण किया था? तो यह है कौशानी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 120 है, भारतीय संघ में विलय में के समय टिहरी राज्य का राजा कौन था? तो इसका 120 का जो राइट आंसर होने वाला है हमारा वो है डी, मानवेंद्र शाह। क्वेश्चन नंबर 121 है, टिहरी रियासत के प्रथम नरेश कौन थे? तो 121 का राइट आंसर ए, सुदर्शन शाह। क्वेश्चन नंबर 122 है, कालू मेहरा से संबंधित है? ठीक है, 122 का जो राइट आंसर है हमारा बी, वो है 1857 का विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 123 है हमारा, निम्नलिखित मध्यकालीन ग्रंथों में से कौन उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है? तो 123 का जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, बाबरनामा। 124वां क्वेश्चन है, विशुद्ध लेखा निम्न में से कौन से किस देश से नहीं गुजरती? विशुद्ध
रेखा निम्न से किस देश से गुजर नहीं रही? 124 का राइट आंसर है हमारा बी, मैक्सिको। 125 है, विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ? तो 125 का राइट आंसर बी, यक्षगान का। क्वेश्चन नंबर 126 है हमारा, संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वतीय श्रृंखला कौन सी है? तो ये जो है सबसे धरातलीय श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 127, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वह कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 127 का राइट आंसर है नीलगिरी पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अंटार्कटिका महासागर से प्रभावित नहीं होती है? बेंगुला, बी। क्वेश्चन नंबर 129, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, इसका सबसे बड़ा द्वीप जो है वो न्यू गिनी। क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? तो ये कौन सा युग सम्मिलित नहीं है इसमें से? 30 का बी, पूरा साइबेरिया। निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे दूसरी लंबी नदी है? तो 131 का राइट आंसर बी, अमेजन। ठीक, 132वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरी चट्टान का उदाहरण नहीं है? डी, डोलोमाइट। क्वेश्चन नंबर 133वां है, कौन सा पठार अरावली एवं विंध्यमनी श्रेणी के मध्य स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मालवा, पहला। ठीक, क्वेश्चन नंबर 134 है, विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, क्यूबा। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतलुज नदी की सहायक है? तो सतलुज नदी की जो सहायक है वो सी, रावी नदी। क्वेश्चन नंबर 136 है, निम्नलिखित कथन किसने कहा वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, कोपेन। क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से कौन सी परत सममंडल में सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 137 का राइट आंसर है आयन मंडल। क्वेश्चन नंबर 138 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 138 का राइट आंसर है हमारा बी, गुयाना। क्वेश्चन नंबर 139, भारत का पिटवर्ग है? तो भारत का पिटवर्ग है जमशेदपुर। क्वेश्चन नंबर 140 है, माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? तो माता टीला बांध जो है वो ऑप्शन नंबर डी, बेतवा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 141 है, HBG प्राकृतिक गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से कौन सा पंपिंग स्टेशन नहीं रखती है? ऑप्शन नंबर डी, गुना। क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात रखता है? तो वो है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 143 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप द्वीप समूह का अंग नहीं है? तो 143 का राइट आंसर है तिलनचोंग। क्वेश्चन नंबर 144, कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का प्रयोग किया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, CWG। क्वेश्चन नंबर 145 है, उत्तराखंड में कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा है? ठीक है, जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा है ये, ऑप्शन नंबर सी, 5। क्वेश्चन नंबर 146 है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के किन जनपदों में 2001 से 11 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 140 का राइट आंसर बी, पौड़ी गढ़वाल तथा अल्मोड़ा में। क्वेश्चन नंबर 147, गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित नहीं है? डी, टोंस नदी का उद्गम क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 148 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शतकुल से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो वो है ए, रुड़की। क्वेश्चन नंबर 149 है, खैर किस प्रकार के वन में पाया जाने वाला वृक्ष है? तो इसका राइट आंसर है सी, उपेक्षण कटिबंधीय वनों में। क्वेश्चन नंबर 150 है, कौन कोडारमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, अभ्रक। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इससे आपको थोड़ी भी मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा मिल सके। दोस्तों, याद रखिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज की छोटी छोटी कोशिशें ही कल की बड़ी सफलता बनती हैं। अगर आपको यह वीडियो आपकी पढ़ाई में जरा भी मददगार लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है।
और अगर आप सच में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो अभी स्टडी विद दीपक शर्मा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपकी सफलता की तैयारी कभी रुके नहीं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।